प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और वह जो प्रकरण है वो आपकी साल भर की मेहनत को लेकर के है। किस प्रकार से आपने मेहनत की है और किस प्रकार से उस मेहनत को आप अंजाम दे पाएंगे, उस संबंध में ये वीडियो बनाया गया है। विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों के लिए या सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस शॉर्ट वीडियो को आप अच्छी तरह से समझें और इन पर यदि आप विचार करेंगे तो आप निश्चित ही अपनी जो परीक्षा है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, यह है परीक्षा के दौरान क्या ध्यान रखें, उन चीज़ों को लेकर के है। हमने इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को 3 चरणों में बांटा है। इन 3 चरणों में एक तो है कि परीक्षा से पूर्व आपको क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक है परीक्षा के मध्य में आपको क्या ध्यान रखना है, परीक्षा के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, क्या गलती नहीं करनी है। और एक विद्यार्थियों, तीसरा जो अंतिम है वो परीक्षा के पश्चात आपको क्या करना है। तो विद्यार्थियों, यहाँ जब शुरुआत होती है इस बिंदु की, इस संपूर्ण रणनीति की जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित है, तो यहाँ उन चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आता है परीक्षा से पूर्व। यहाँ विद्यार्थियों, परीक्षा से पूर्व आपको करना क्या है, इन चीज़ों की हम जानकारी प्रदान करेंगे। कुछ बिंदुओं के आधार पर जो समय के बिंदु हो सकते हैं आपके उद्देश्य को पूरा करने वाले, वो हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। उनमें सबसे पहला है विद्यार्थियों, आपके अंतर्गत जो परीक्षार्थी है उसके अंतर्गत धैर्य होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो पेशेंस की है। धैर्य की जो आवश्यकता है आपके अंदर होनी चाहिए। परीक्षा का जो डर है वो आपके मन में नहीं रहे, क्योंकि आपने वर्ष भर पढ़ाई की है। उस वर्ष भर पढ़ाई का जो आपको वो करके दिखाना है, कुछ अच्छा करना है, तो यहाँ आपके अंदर धैर्य की स्थिति आनी चाहिए। विद्यार्थियों, इसी परीक्षा के डर से निकालने के लिए प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा भी परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो भी आपने यदि सुना होगा तो उसमें बहुत लाभान्वित करने वाले वो क्षण रहे होंगे कि अगर परीक्षा के नाम से विद्यार्थी जो डरता क्यों है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत कुछ याद है लेकिन उस परीक्षा के नाम सुनने से ही हम डर जाते हैं। तो ऐसा आप नहीं करें, पेशेंस बनाए रखें और परीक्षा को परीक्षा के हिसाब से ही दें। विद्यार्थियों, कोई भी परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं होती है। जीवन पहले है, स्वास्थ्य पहले है, उसके बाद में ये सब चीज़ें हैं। तो विद्यार्थियों, इसके साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ आपको परीक्षा किस प्रकार से कंडक्ट करनी है, किस प्रकार से अपना पार्टिसिपेट उसमें अच्छी तरह से करना है, ताकि आपके जो परिवारजन हैं वो आपको प्रसन्नता देने वाले हों। तो यहाँ विद्यार्थियों पहले चलते हैं धैर्य के बाद में जो दूसरा बिंदु आता है विद्यार्थियों, वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो प्राचीन भारत की जो स्थिति थी परीक्षा से संबंधित, वो स्थिति इस प्रकार से थी कि पहले आश्रम व्यवस्था में परीक्षाएं हुआ करती थी और आज जो पहले से ही निश्चित हो जाता है, ऐसा अनिश्चितकालीन वो स्थिति थी कि गुरु जो थे आश्रम में रहते थे, शिष्य भी वहीं रहते थे और अचानक से कभी भी बात ही बात में और कोई ऐसा स्थिति उत्पन्न करते थे कि उसी समय उस विद्यार्थी की परीक्षा हो जाती थी। पहले से निश्चित कोई स्थिति नहीं होती थी कि आपको उस समय इतने बजे आपकी परीक्षा होगी, तो वह बहुत ही अच्छी स्थिति थी। लेकिन विद्यार्थियों, वर्तमान समय में उस स्थिति का कोई महत्व नहीं है और यहाँ आपके लिए प्रत्येक क्षण तैयार रहना है। हालांकि आपको पूर्व में ही आपका समय सारणी है वो आपको बता दी गई है। तो यहाँ विद्यार्थियों, धैर्य के साथ साथ आपको वर्तमान प्रचलित जो परीक्षा प्रणाली है उसको ध्यान में रखते हुए ये सब बातें याद रखनी है। विद्यार्थियों, धैर्य के साथ आप प्रसन्न रहें और आपने विश्वास होना चाहिए स्वयं की मेहनत पर, क्योंकि आपने पूरे सत्र पर्यंत आपने मेहनत की है। उस परिश्रम को अब दिखाने का ये समय है। आप जितना पढ़ पाए हो उसको अच्छी तरह से प्रदर्शित करने का ये समय है। विद्यार्थियों, इनसे पहले, परीक्षा से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, वो इस प्रकार से हो सकती हैं कि एक तो आपका जो नींद का शेड्यूल है, रात्रि को ज़्यादा जागरण नहीं करें, अर्थात पर्याप्त नींद लें। ये आपके बहुत मायने रखता है।
कभी कभी विद्यार्थियों की स्थिति ऐसी होती है कि कल परीक्षा है, आज 12 बजे तक 2 बजे तक पढ़ेंगे, तो वहाँ उसका जो इफेक्ट है, आपकी जो शारीरिक स्थिति है वो उस समय खराब हो सकती है, क्योंकि एक शरीर अपनी पूरी की पूरी जो स्थिति होती है नींद की, वो मांगने के लिए रहता है। इसलिए पूरी नींद लें और व्यवस्थित रहें, अपनी जो जीवन शैली है उसमें थोड़ा सा बदलाव करें। आप पर्याप्त नींद लेकर के इस परीक्षा के लिए तैयार रहें। अधिक से अधिक बात ये ध्यान रखनी है कि इन परीक्षाओं के दौरान आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है, पानी पीना है, इस प्रकार से आपको ज़्यादा स्थिति में उसमें रहना है। आप भरपेट भोजन नहीं करें, थोड़ा सा उससे कम आप रहें, जिससे कि आपकी जो गति है शरीर की वो अच्छी तरह से बनी रहे और आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहें। और इसमें एक चीज आती है विद्यार्थियों, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की, वहां समय बड़ा प्रभावशाली रहता है कि आप यदि हड़बड़ी में परीक्षा केंद्र पर जाते हो तो वहाँ आपको बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। आप जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें जो आवश्यक होती हैं परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए वो आप भूल जाते हो। इसलिए टाइम का ऐसा मैनेजमेंट रखें आपकी, आप समय पर ही आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचें, ताकि आपका जो मस्तिष्क है वो सही काम करेगा और आप जिस कार्य के लिए आए हो वो आपको आपकी तरफ से अच्छी तरह से संपन्न हो पाएगा। आप जाते समय प्रतिदिन आपकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको ध्यान में रखें। जैसे आपका प्रवेश पत्र है और जितने भी पारदर्शी पेन है आपके पास, यदि गणित का पेपर है तो उसमें आपको ज्योमेट्री बॉक्स है, ऐसी चीज़ें हैं। कहीं यदि पेंसिल की आवश्यकता है तो वो ले जाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखें, इनको प्रतिदिन संभाल के रखें। परीक्षा समाप्त होते इनको अगली परीक्षा तक फेंके नहीं। इस प्रकार से आप पूरी तरह व्यवस्थित होकर के इन चीज़ों को लेकर के चलेंगे। तो विद्यार्थियों, ये परीक्षा से पहले की स्थिति है। अब आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा के दौरान आपको क्या करना है, उन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। 15-20 बिंदु हमने आपको बनाए हैं। उन बिंदुओं के आधार पर यदि आप परीक्षा देते हो तो आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करोगे। विद्यार्थियों, जब आप बताए हुए परीक्षा केंद्र पर और रूम में एंट्री करते हैं तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी सीट का ध्यान रखना है। प्रत्येक जो परीक्षा केंद्र है उस पर आपको एक निश्चित सीट अलॉट की हुई होती है, एक निश्चित आपके लिए टेबल कुर्सी होती हैं। तो उन निश्चित अपनी स्थान पर आप पहले पहचान करें उस टेबल की, और आप इतने व्यथित भी नहीं हो, क्योंकि वहाँ जो वीक्षक होते हैं आपकी पूर्ण मदद करते हैं। अब आप जिस जगह पर आपको टेबल अलॉट हुई है उस टेबल कुर्सी को आप अच्छी तरह से देख लें। कहीं वो इस प्रकार की स्थिति तो नहीं है कि वो हिल डुल रही हो, उसके जो पैर हैं वो सही तरीके से नहीं हो, तो आप वीक्षक से कह दें उसको तुरंत ही चेंज कराएं। और ज़्यादा भी इस लफड़े में नहीं पड़े कि आपको पूरी तरह से ये चेंज ही करनी है। तो यहाँ जब ज़्यादा परिस्थिति हो तो उस हिसाब से आपको रहना है। अपने आसपास ये भी देखना है कि कोई चीज़ें जो आपके लिए नहीं लानी चाहिए थी कोई दूसरा ला करके वहाँ डाल गया है, तो उन चीज़ों का भी आप इधर उधर देख लें, ताकि किसी प्रकार की हड़बड़ी आपको परीक्षा देते समय नहीं हो। एक तो यह है विद्यार्थियों। अब सबसे पहले वीक्षक आपके लिए कॉपी देगा, तो उस कॉपी पर जितनी भी एंट्री है विद्यार्थियों वो पूरी तरह से आपको स्वच्छ और साफ अक्षरों में लिखनी है। एंट्री का मतलब ये है कि आपको आपका रोल नंबर लिखना है, अंकों में, शब्दों में, उसके बाद में विषय लिखनी है, दिनांक आती है। ये सभी चीज़ें विद्यार्थियों आपको साफ सफाई से लिखनी है। यदि कहीं लिखने में समस्या आती है तो आप वीक्षक से संपर्क कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। वो आपकी पूरी मदद करने के लिए रहते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि परीक्षा निर्विघ्न रूप से किसी को परेशानी नहीं हो और अच्छी तरह से संपन्न हो। तो आप इस प्रकार से अपनी कॉपी का जो पहला जो पृष्ठ होता है, ऊपर बाहरी जो पृष्ठ होता है, उस पर अपनी सभी एंट्री अच्छी तरह से करें। अब ये भी ध्यान रखना है कि पूरी कॉपी में आपको उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखना है। जब आप कॉपी शुरू करते हैं तो उसमें उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखना है। कभी कभी स्थिति ये रहती है कि हाशिया नहीं बना होता है, तो आप उस समय हाशिया भी बनाएं। एक चीज़ ये होती है विद्यार्थियों को, जब आप ये करने के बाद में जब पेपर आपके हाथ में आता है तो आप पेपर को देखें अच्छी तरह से, आपको वही विषय का पेपर मिला है जिसकी आज परीक्षा है।
पेपर को देखें, कटा फटा तो नहीं है कहीं पर, और उस पेपर को सबसे पहले विद्यार्थियों अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। आपके लिए अतिरिक्त जो 15 मिनट है वो इसीलिए होती है कि विद्यार्थी अच्छी तरह से पेपर को पढ़ पाए। तो यहाँ पेपर को पूरी तरह से पढ़ना है और एक सरसरी निगाह से ये देखना है कि मेरे जहन में पढ़ा हुआ ये जितने भी प्रश्न हैं वो सबसे अच्छा जो प्रश्न होता है वो कौन सा है, उसको आपको छांटना है। विद्यार्थियों, इससे पहले एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि आप जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सबसे पहले 6, 7, 8 नंबर के, उनको जब करते हैं 12 नंबर के आते हैं, तो वहां बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको करना क्या है, सबसे पहले एक तालिका बनानी है। वो तालिका आपके लिए क्यों जरूरी है, तालिका बनाने की, उस तालिका में आपको उत्तर लिखने हैं। और तालिका बनाने का उद्देश्य ये है प्रमुख रूप से, जो आपकी कॉपी को चेक करने वाला है उसको सभी जो प्रश्नों के उत्तर हैं एक साथ मिल जाते हैं, और उसको अंकन करने में, उत्तरों के जो अंक हैं उनको देने में उनको सहूलियत रहती है। तो ये जो स्थिति रहती है तालिका बनाने की, वो इस प्रकार से होनी चाहिए। आप लोग नहीं करें, इसमें 3-4 पंक्तियों में लेकर के करेंगे। प्रश्न संख्या लिखेंगे। यहां जैसे पहला प्रश्न आता है तो उसमें केवल आपको उत्तर ही लिखने, उत्तर संख्या 1। अब इसमें जैसे 8 भाग है तो इस प्रकार से जमाने आपको। आगे भी हो सकते हैं लेकिन मैंने आपको 8 बताए। आप इनको अलग अलग कर लें, इस प्रकार से तालिका बनेगी और यहां इसके उत्तर आएंगे। जैसे पहले ऑप्शन में आपका उत्तर डी है या द है तो आप यहां द लिखेंगे। दूसरा नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। तीसरा है, तीसरे में यदि स है तो आप स लिखेंगे। इस प्रकार से आप जो भी उत्तर आता है उसको आप लिखेंगे। अब इससे होगा क्या कि जो चेक करने वाला है वो यही एक साथ सभी को चेक करके उत्तर, वो अपने जो अंक है वो दे सकता है। इस प्रकार से वो देगा, उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन है। और फर्स्ट इंप्रेशन में इस प्रकार से आप व्यवस्थित करके उस प्रश्न पत्र को चलते हैं तो आपको निश्चित ही जो एग्जामिनर है उसकी तरफ से फायदा होने वाला है। इसके अलावा जो रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न आते हैं, उन रिक्त स्थान संबंधी प्रश्नों में आप समय को ज्यादा जाया नहीं करें और केवल उत्तर लिखें। उसमें प्रत्येक प्रश्न के बाद में आपको क्या करना है, एक पंक्ति छोड़नी है और फिर अच्छी तरह से मोटे मोटे अक्षरों में लिखना है उत्तर 2, आंसर 2। अब एक लाइन छोड़ दिया आपने, आंसर 2 इस प्रकार से लिख करके उसमें भी यदि भाग हैं, भाग 1, भाग 2, यानी कि आपके जैसे उसमें 3 रिक्त स्थान दिए हुए हैं तो यहां उसका जो उत्तर है उसको लिखें। जैसे इसमें आया है संज्ञा, उत्तर में रिक्त स्थान में संज्ञा लिखना है तो संज्ञा लिख करके इस प्रकार से इसको अंडरलाइन करते हैं। तो ये निश्चित रूप से आपको इस प्रकार से आप जब लिखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे ये साबित होने वाले हैं। इसके बाद में यदि तीसरा नंबर का प्रश्न करना है या कोई सा 10वां करना है डायरेक्ट, जो आपको सही लग रहा है, तो उस हिसाब से आपको एक पंक्ति छोड़ करके ये करना है। और ये ध्यान ये जरूर रखना है आपको विद्यार्थियों कि जिस प्रश्न को हम कर रहे हैं उसका जो प्रश्न क्रमांक है वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5वां प्रश्न कर रहे हो और उत्तर संख्या लिख रहे हैं 1, तो वहां उस स्थिति में आपके जो नंबर हैं वो सही तरीके से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा इस तरह का उसका भ्रम हो जाएगा कि विद्यार्थी क्योंकि जल्दबाजी रहती है, 300 से 400 कॉपियां एग्जामिनर के पास आती हैं, तो आप उसे व्यवस्थित रूप से लिख करके और इसे स्पष्ट कर दें कि ये इतने नंबर का प्रश्न है, ये उत्तर मैंने लिखा है, इसके भाग 1 है। विद्यार्थियों, इसी बीच में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि किसी भी प्रश्न के यदि 1 से अधिक भाग हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको करना क्या है कि पहले उनको जमा लें और उनके उत्तर एक ही स्थान पर लिखें। ये नहीं कि दूसरे प्रश्न का तीसरा यहां कर दिया, 5वां लास्ट में कर दिया, अगले प्रश्न पर कर दिया, तो इस प्रकार से नहीं करें। यदि आपको नहीं आता है तो उस स्थान को खाली छोड़ें, क्योंकि जब आएगा तो उसको लिखें। और करना प्रत्येक सवाल है आपको, लेकिन देखना यह है कि फर्स्ट इंप्रेशन किन प्रश्नों का रहता है, अंत में उन प्रश्नों को करें जो आप कम जानते हैं। तो यहां विद्यार्थियों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
विद्यार्थियों, जब कुछ आधे घंटे का 1 घंटे का आपका पेपर हो जाए, आपको बीच बीच में परीक्षा केंद्र पर हो सकता है घड़ी भी लगी मिले, नहीं है तो आप वीक्षक से पूछ सकते हैं। बीच बीच में अपना टाइम मैनेजमेंट भी देखते रहें कि कितना समय बचा है, कितनी स्थितियां हैं, कौन कौन से प्रश्न मेरे रह रहे हैं। तो इस स्थिति को आपको बीच बीच में गौर करके चलना है। विद्यार्थियों, यहाँ एक पिछले कई सालों से एक स्थिति चल रही है कि जब आपका पेपर पूर्ण हो जाए तो वहाँ आपको समाप्त या द एंड लिखना है, और अंत में जो भी आपके पृष्ठ बचते हैं उनको आपको तिरछी लाइन से काट देना है। अन्यत्र कहीं भी आपको कुछ भी अपना नाम, अपना पता, इस प्रकार से रोल नंबर कहीं भी नहीं लिखना है। केवल पहले पृष्ठ पर ये पूर्तियां होती हैं। अब यदि आपका पेपर पूर्ण हो गया है, एक बार पुनः आपको चेक करना है, अपनी पहली कॉपी में पहले पृष्ठ की एंट्री चेक करनी है, और ये देखना है कि प्रश्न पत्र में आए जितने भी प्रश्न हैं वो आपने सही क्रम से कर दिए हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप करना चाह रहे थे 7वां और उस पर लिख दिया आपने उत्तर नंबर 5, तो ऐसा तो नहीं है। एक बार और चेक आपको करना है। यहाँ विद्यार्थियों एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है हिंदी विषय के अंतर्गत, ये बहुत ही काम की होती है। एसएस में भी ये काम आती है, साइंस में भी ये काम आती है कि आपको यदि किसी शब्द को अच्छी तरह से दर्शाना है तो वहाँ आपको अंडरलाइन करना है उस शब्द को, और हेडिंग के रूप में आपको आप वैसे तो स्थिति ये रहती है कि आपको सब जगह ब्लू पेन का ही यूज करना है, लेकिन आप ब्लैक पेन भी ले जाते हैं हेडिंग लिखने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे जो है वो अंडरलाइन उसको करना है। बिंदुओं को यदि दर्शाना है तो थोड़ा मोटे अक्षर और उसमें बिंदु बार उसको लिखना है, और नीचे अंडरलाइन आपको करनी है। तो विद्यार्थियों कहीं भी पेपर पर चिन्ह नहीं बनाए ऊपर। अब विद्यार्थियों यहाँ एक स्थिति ये पूर्व की हुई, परीक्षा पूर्व की तैयारी क्या रखें, परीक्षा के दौरान आप क्या करें। अब आता है विद्यार्थियों की परीक्षा के पश्चात आपको क्या करना है। जैसे ही आपको आपका कार्य पूरा हो जाता है तो अपनी निश्चित टेबल है, उस वीक्षक के अनुसार जो आपकी परीक्षा लेने के लिए उस रूम में है, उस वीक्षक के निर्देशों का आप पालन करना है। और निर्देशों के पालन में आपको क्या करना है कि यदि आपको समय से पहले परीक्षा वैसे छोड़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अपनी निश्चित टेबल पर उसको रखें और उसके हाथ में संभलवाएं उस कॉपी को, और जब वहां से निकलें तो आप इस प्रकार से आश्वस्त हों कि हमने हमारे हिसाब से जो पूरा है, जो कार्य कर दिया है, इधर उधर नहीं देखें, और अच्छी तरह से अनुशासित रहते हुए आपको परीक्षा कक्ष छोड़ना है। वहां से आपको सीधे अपने हिसाब से घर जाना है, और घर जा करके अब पिछला अब देखना नहीं है, और आगे की परीक्षा के लिए आपको रणनीति तैयार करनी है। तो विद्यार्थियों ये कुछ चीजें थी जो आपको बहुत ही काम आने वाली हैं। परीक्षा के जो रणनीतियां हैं परीक्षा के दौरान, परीक्षा से पूर्व और परीक्षा के पश्चात आपको क्या करना है। कुल मिलाकर के बात यह है कि जहां भी जिस भी परीक्षा केंद्र पर आप परीक्षा देने जाते हो तो वहां आपको अनुशासित रहना है, और अपने स्कूल की छाप छोड़नी है कि हाँ फला जो स्कूल के विद्यार्थी हुए वो अनुशासित हैं। अब ये अनुशासन जो है आपके जो मस्तिष्क को भी शीतलता प्रदान करने वाला होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। आप अच्छी तरह से परीक्षा दें, परीक्षा की तैयारी में जुटे रहें। कुछ दिनों की बात है, आपकी जो परीक्षाएं तैयार होंगी तो आपका जो जीवन है वो इस परीक्षा के अंकों के आधार पर आपके जीवन को प्रशस्त करने वाला हो। ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से आपसे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को आप प्रमोट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।